बम लगाना हमें भी आवे। जिस फट्टे के ऊपर तू खड़ा से उसके नीचे बम लगा से। अब तू हटा और तू फटा। यूं समझ ले कि इसका वजन कम हुआ तो दुर्घटना घटी। अब तो दोनों रिमोट हमारे पास है। अब के उतरेगा तो फट जाएगा और हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। हैं मैडम जी, उड़ा देना। क्यों किया आपने ऐसा माधव जी? क्यों किया? अपने ही बेटे की जान लेने की कोशिश की और जान लेने के लिए इस हद तक गिरे कि खुद की मौत का नाटक किया। कैसे बाप हैं आप? मल्हार जी, अच्छा आप आ गए। हम सबकी थालियों में बॉम्ब लगा हुआ है। ये कभी भी फट सकता है। बॉम्ब स्क्वाड को बुलाइए। नहीं 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 नहीं, सबकी जान चली जाएगी। आप दूर जाइए। रिलैक्स 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 कल्याणी जी, बम ना फट सके। अब रिमोट हमारे पास है। ये हाँ जी, आपका प्लान काम कर गया है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं और मैडम जी बाहर खड़े थे, सब ठीक हो गया जी। और पुलिस भी आने वाली है। अब इसको रुको, मैं ठीक कर दूंगा। पक्का? कल्याणी मन ने आवे से। शेरा पक्का ना? हो गया जी। आपका भी कर दो जी। सबका बम डिफ्यूज करो। पहले 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 मेरा। क्यों किया आपने ऐसा? बताइए माधव जी, क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दीजिए। मुझे बचा लो प्लीज। कल्याणी जी, चुड़ैल चाची का बम डिफ्यूज करना जरूरी है क्या? हाँ, अरे कर दीजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। मैं फटना नहीं चाहती। अरे फट जा, अच्छा ही होगा। खड़ी रह। प्लीज, मरना नहीं चाहती। नहीं 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 नहीं। अरे अजय तो बड़ा कठिन है। क्या बोल रहे हो? वो करना जल्दी। ये तो फट जाएगा। अरे फट गया। अच्छा, आप सब इधर ही रुकिए, ठीक है? हम अभी आते हैं। प्लीज इधर ही रुकना, कहीं नहीं जाना। बम को रख दो जी, फ्यूज उड़ चुका है। हाँ। तुम्हें पता है इस गैंग का लीडर कौन है? कौन? मल्हार जी के बाबा आमन जी। मैं तो उनकी शॉल देखते ही पहचान गई थी। उनके सगे बाबा ऐसा करेंगे? खैर चलो बाहर चलो। हीरो का पिताजी विलन। मैडम जी, अपने ही बेटे की जान लेने की कोशिश क्यों की आपने? सावरी, आप? हाँ मैं। और खबरदार,
मुझे एसबी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे और मल्हार की वजह से इतने सालों तक मैं जेल में सड़ती रही, और जब जेल से छूट कर आई तो मेरे पास जिंदगी जीने का कोई जरिया नहीं था। तुमने और मल्हार ने रास्ते पर लाकर रख दिया मुझे। पैसे कमाने का बस यही एक तरीका मिला मुझे। और आपको लगा कि पैसों के लिए आप देश की विरासत बेच देंगी? क्यों नहीं? इन मूर्तियों के मुझे विदेश में अच्छे दाम मिलते हैं। सोचा था 8-10 करोड़ कमाकर सातारा में जमीन लेकर बाकी की जिंदगी चैन से बिताऊंगी, लेकिन तुम्हारे पति ने मेरा वो प्लान भी बर्बाद कर दिया। उसने मूर्तियों की चोरी की तहकीकात करना शुरू कर दिया, और इसीलिए मैंने बाप जी का नकाब लगाकर उस पर हमले किए। इसका मतलब आपने मामन जी की शक्ल वाला मास्क पहना था, तब से आप मामन जी की शक्ल वाला मास्क पहन रही थी, और इसीलिए पिल्लू ने हमसे कहा कि मल्हार जी को जिसने खंजर मारा था वो मामन जी थे। असल में तो वो आप थे। मैंने सोचा था मल्हार अपने बाबा को देखकर दंग रह जाएगा और मरते मरते ऐसी कोई गवाही नहीं देगा जिससे शक मुझ पर जाए, लेकिन उस हमले से भी बच निकला वो। और जब मैंने इस मूर्ति को चुराने की कोशिश की तो विट्ठल जी की इस कीमती मूर्ति को भी मंदिर से गायब करवा दिया। वैसे तुमने भी बहुत अच्छी चाल चली कल्याणी। कहां से ढूंढ कर लाई इस मल्हार के हमशक्ल को? हेलो जी, मैं सेल्फ सिरा चौधरी। एक बार को तो मैं भी धोखा खा गई कि मल्हार जिंदा कैसे हो सकता है। इसे मल्हार समझकर हमने इस पर हमले करवाए, लेकिन मल्हार के कुछ दोस्तों को मैंने खरीद लिया था और उन्होंने मुझे बताया कि मल्हार सरकार के साथ मिलकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सॉरी जी, वैसा तो जय मूर्ति भी नकली से है, लेकिन है तो भगवान जी की मूर्ति ना, और आप पे शोभाना दे हुए है। जिस तरीके असली मल्हार ने आपका गेम खराब कर दिया, ए नकली मल्हार ने भी आपका गेम इस बार खराब कर दिया जी। अब आप भी तो नकली मामन, नकली माधव बन के आए हो ना जी, उसी तरह बम भी नकली है जी, फटेगा नहीं कुछ। देखा उसाद, कितना बड़ा धोखा दिया है कल्याणी ने सबको। ये जो लड़का है ना, ये मल्हार है ही नहीं, ये बहरूपिया है। छी, कल्याणी अपनी फैमिली के साथ ही गेम्स खेल रही थी तुम। चुप करो। और आपने मल्हार जी के जिन साथियों को खरीदा था, उन्होंने तो मल्हार जी को देखा होगा ना। मल्हार जी के साथ थे ना वो। क्या किया उन्होंने मल्हार जी के साथ? वेड़ी दिसते मिथुना, एक बार जो गलती कर दी ना, वो बार बार नहीं करोगे। इस बार मेरे आदमियों ने मल्हार को मार दिया है। मर गया है वो। आज तुम लोगों ने भले ही मुझे पकड़ लिया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने बेटे अहीर के खून का बदला मल्हार की जान लेकर ले लिया। अच्छा,
अगर ऐसी बात है तो बताइए, अगर मेरे मल्हार जी इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी बॉडी कहाँ है? कहाँ किया था आपने उनका अंतिम संस्कार? बताइए, जवाब दीजिए। सड़ रहा होगा किसी नाले में। बस इस बात का अफसोस रह गया कि मैंने अपने हाथों से उसका गला घोंटकर उसे नहीं मारा। उसे तड़पता हुआ मरते देखना चाहती थी मैं, लेकिन मेरी वो भी इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि मेरे आदमी गए थे ना उसे मारने, मैं नहीं थी वहां। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। मल्हार जी नहीं मरे। मेरे मल्हार जी की बॉडी ना तो आपने देखी है ना तो उन आदमियों ने। तो इसका मतलब ये हो सकता है ना, उसका मतलब ये हो सकता है कि मेरे मल्हार जी जिंदा है। जिंदा है मेरे मल्हार जी, मेरे मल्हार जी जिंदा है, मेरे मल्हार जी जिंदा है। अरे मर जाएगी, अरे मर जाएगी। छोड़ो कल्याणी। आई 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 सुना तुम्हें, मेरे मल्हार जी जिंदा है। आई मेरे मल्हार जी जिंदा है। आई तुम्हें पता है, मुझे ना क्योंकि पूरी तरह से यकीन हुआ ही नहीं था कि मेरे मल्हार जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अब तो सबूत भी मिल गया है। अरे आई बात साफ है ना, अगर मल्हार जी की बॉडी किसी ने नहीं देखी तो इसका मतलब मेरे मल्हार जी जिंदा हो सकते हैं। मैं हाँ? मैं मेरे मल्हार जी के इंतजार में ये दिया जला कर रखूंगी। जब तक मेरे मल्हार जी लौट कर नहीं आ जाते, मैं इस दिए को बुझने नहीं दूंगी। कब तक जलाकर रखोगे इस दिए को? क्योंकि मरने वाला तो कभी लौट कर आता ही नहीं है ना। इंस्पेक्टर लेकर जाइए इस औरत को, ले जाइए। नहीं नहीं, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कल्याणी। छोड़ो मुझे, छोड़ूंगी नहीं कल्याणी, छोड़ो मुझे। मेरे मल्हार जी जिंदा है और मेरे मल्हार जी लौटकर मेरे पास जरूर आएंगे। मेरा दिल कहता है कि वो मेरे पास आएंगे, मेरे मल्हार जी आएंगे। मेरे मल्हार जी आएंगे, मेरे मल्हार जी वापस आएंगे। रूठे रूठे से सवेरे नहीं, जागे इस दिए को मैं बुझने नहीं दूंगी। जब तक आप वापस नहीं आ जाते ना, मैं इस दिए को बुझने नहीं दूंगी। पास है जो लगता है दूर। माई, मुझे ताई की बहुत चिंता हो रही है। ताई को ये एक्सेप्ट करना होगा कि मल्हार दादा आप नहीं हैं, वरना इस झूठी उम्मीद के साथ वो अपने आप को दुख पहुंचाती रहेगी। गोदा, अभी मत जाना, उसे अकेला छोड़ दो। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत स्ट्रांग है। एक दिन वो एक्सेप्ट कर ही लेगी कि मल्हार अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन फिलहाल के लिए उसे अपना वक्त लेने दो। चलो हम सार्थक और मोक्ष को लेकर आते हैं। और हाँ, आज रात के लिए ना मोक्ष को अपने पास ही रखना, ठीक है? चलो।
अब यहाँ रहने का कोई फायदा ना से। मैं भी घना बावला हो रहा था, आशा कर बैठा कि कल्याणी जी को हमारे से प्रेम हो जाएगा, लेकिन ना, मारा बखत आ लिया है रोहतक आने का। बस अभी आखिरी काम बाकी है। अलविदा कल्याणी जी। अरे पैसे आ गए, पैसे तो माला सेरा भाई, क्या ये? ये सब क्या है सेरा भाई? आप तो अपने काम के पैसे और गहने लेके आने वाले थे ना? इतने सारे पैसे कबर्ड में कैसे आए? ये तो प्लान ना था सेरा भाई। प्लान यो था कि आप जिस दिन उस घर से निकलोगे तो घर के सारे पैसे और गहने लेके आओगे, और आप तो अपने पैसे भी उन लोगों को दे के आ गए। ये हो क्या गया से सेरा भाई? जो सब उस कल्याणी की वजह से हो रहा है ना? अरे सेरा भाई, वो आपसे प्यार ना करती है, वो अब भी अपने मरे हुए पति से प्यार करे है। करे तो है आज भी। प्यार तो आज भी वो मल्हार से करे है, लेकिन मन ने भी कल्याणी जी से प्यार करते वक्त ये शर्त तो ना रखी थी कि कल्याणी जी को भी मारे से प्यार करना पड़ेगा। अब तू ही बता टामी, शाहरुख खान ने भी एक फिल्म में ऐसे ही प्यार किया था ना? तो अब क्या करने का प्लान से? यो 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 इन तस्वीरों का अचार डालेंगे। अचार तुम्हारा डल चुका से टामी। अब जब भी मारे को कल्याणी जी की याद आवेगी ना, तो इन तस्वीरों को देख के सेरा अपनी जिंदगी गुजार लेगा।
सेहरा को कल्याणी जी ने हमेशा के लिए बदल दिया। अब सेहरा किसी और का ना हो सके है।